Children, welcome to the class. In our previous video, we started topic preparation of soil for agricultural practices, and today we know about agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. Children, बीज की बुआई के पहले मिट्टी को लूजेनिंग और टर्निंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और इन सब को करने के लिए जो टूल्स के यूज़ होते हैं वो टूल्स हैं प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. देखिए चिल्ड्रेन, ये एक ट्रेडिशनल प्लो है. इसमें वुड का एक बीम होता है जो बैल के जोड़ी के कंधे पे लगा होता है. ये देखिए, ये बीम है जिससे एक वुड का शाफ्ट लगा होता है जिसे प्लो शाफ्ट कहते हैं, और इस प्लो शाफ्ट में एक ट्रायंगुलर शेप का आयरन का एक प्लेट लगा होता है जिसे प्लो शेयर कहते हैं. कहीं कहीं पे बैलों की जगह पे दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं, लाइक हॉर्स और कैमल. और इस वुडन बीम को ये बैल के कंधों पे रखा जाता है. प्लो, this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called प्लॉशेयर. ट्रायंगुलर शेप का एक आयरन स्ट्रिप होता है जिसे प्लॉशेयर कहते हैं. इसमें एक जोड़ी बैल की ज़रूरत होती है. वुड का बीम होता है जो बैलों के कंधे पर होता है, और कहीं कहीं पे हॉर्स या कैमल का भी यूज़ किया जाता है. द इंडिजिनस वुड प्लॉ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नाउअडेज. अभी के समय में वुडन प्लॉज का यूज़ नहीं होता, इसकी जगह पे आयरन प्लॉज यूज़ किए जाते हैं. Hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. See children, the diagram of hoe. इसमें वुड या आयरन का रॉड होता है. रॉड के एक एंड पे बीम लगा होता है यहाँ पे, और रॉड के दूसरे एंड पे आयरन का फ्लैटन प्लेट होता है जो बेंट होता है, और ग्रिप बना होता है जिसे पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसे एनिमल्स ही पुल करते हैं. तो बच्चों, हो का यूज़ भी प्लॉइंग के लिए किया जाता है, सॉइल को लूजेनिंग करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. कल्टीवेटर. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो बच्चों, आजकल कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है जो ट्रैक्टर्स के द्वारा ड्राइव होते हैं, और इस कल्टीवेटर के यूज़ से अभी के समय में बहुत सारा टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है. शोइंग. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो बच्चों, बुआई के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही हाई हो. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स. तो चिल्ड्रन, सीड के सिलेक्शन के लिए एक एक्टिविटी करके यहाँ पे बताया गया है. एक्टिविटी 1.1. टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीड वेल. वेट फॉर सम टाइम. एक बीकर लेंगे, उसमें हाफ वाटर भर देंगे और उसमें कुछ गेहूं के दानों को डाल देंगे, गेहूं के बीज को डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे. फिर थोड़ी देर वेट करेंगे. आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर
would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore they float on water. तो बच्चों इस तरह से बीज का सेपरेशन किया जाता है कि कौन सी गुड क्वालिटीज़ के बीज हैं और कौन सी बैड क्वालिटी के। वाटर के ऊपर में जो सीड्स फ्लोट करते हैं वो बैड क्वालिटी के हुए और जो सिंक हो जाते हैं वाटर के अंदर वो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं। जो सीड्स वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं वो हॉलो होते हैं और हॉलो होने की वजह से वो लाइटर हो जाते हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसलिए वो बैड क्वालिटी के बीज हुए। और जो बीज अंदर डूब जाते हैं पानी के अंदर वो गुड क्वालिटी के हुए। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है सेपरेशन ऑफ गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। और शोइंग से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शोइंग में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो लेट्स नो अबाउट दैट टूल्स। ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. Children, फिगर में देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनली जो यूज़ होता है शोइंग के लिए टूल यहाँ पे दिखाया गया है। ये फनल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है और इसमें बीज डाले जाते हैं, यहाँ से बीज डाले जाते हैं और नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे से पॉइंटेड होता है और सॉइल के अंदर चला जाता है और उसी पाइप के थ्रू बीज जो है वो मिट्टी में चले जाते हैं। चिल्ड्रेन, दूसरा जो शोइंग टूल है वो है सीड ड्रिल। नाउअडेज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोइंग with the help of tractors. This shows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seed gets covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Children, ये डायग्राम देखिए, ये एक सीड ड्रिल है और ये ट्रैक्टर से ऑपरेट होता है। ये बीजों की बुआई बहुत यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे करता है और एक ही गहराई पे करता है और ये जो है मिट्टी से बीज को कवर भी कर देता है ताकि इसे पक्षी वगैरह खा न ले। और इस सीड ड्रिल को यूज़ करने से क्या होता है, टाइम का भी बचत होता है और लेबर का भी बचत होता है। इज़ appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. तो चिल्ड्रेन, बीज का सही बुआई होने से क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर बीज को सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड होता है। सारे बीजों को फेवरेबल कंडीशन मिलता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ और कुछ समय बाद कुछ प्लांट्स को रिमूव भी कर दिया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग होगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चिल्ड्रेन, फर्टिलाइजर या मैन्योर वो सब्सटेंस होते हैं जिनको कि मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो सके और प्लांट्स में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सॉइल सप्लाइज मिनरल nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. Children, plants को minerals, water और air मिट्टी से मिलते हैं ताकि plants की अच्छी ग्रोथ हो सके। कुछ एरियाज़ में क्या होते हैं, किसान क्या करते हैं कि एक फसल होने के बाद फिर दूसरी फसल, सेम फील्ड में दूसरी फसल लगाते हैं, फिर तीसरी फसल लगाते हैं। तो ऐसे में मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स
makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. तो चिल्ड्रेन, जहाँ भी कल्टीवेशन होता है लगातार क्रॉप्स का, तो उससे क्या होता है कि खेत की मिट्टी जो है वो बहुत पुअर न्यूट्रिएंट्स वाली हो जाती है, और वहाँ पे फिर किसान को क्या करना चाहिए कि वहाँ पे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए मैन्योर ऐड करते रहना चाहिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्यूरिंग। और मिट्टी में अगर इम्प्रॉपर रह जाए, इनसफिशियंट या इम्प्रॉपर मैन्यूरिंग की वजह से प्लांट्स जो ग्रो होंगे वो वीक प्लांट्स ग्रो होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from decomposition of plant or animal wastes. Farmers dump plant and animal waste in pit at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. चिल्ड्रन, मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको एनिमल्स और प्लांट के वेस्टेज से तैयार किया जाता है। इसमें एनिमल या प्लांट्स के वेस्टेज को एक ओपन प्लेस पे बड़ा सा खड्डा करके उसमें डाल दिया जाता है और उसे फिर से मिट्टी से भर दिया जाता है और ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब है कि अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डू एक्टिविटी 1.2. Take moong or gram seeds and germinate them. Select 3 equal size seedlings. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark then A, B, C. To glass A, little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. सबसे पहले क्या करना है इसमें कि 3 ग्लास लेना है, एम्प्टी ग्लासेस या फिर सिमिलर वेसल्स लेना है जिसको मार्क कर देना है A, B, C. अब आप मूंग या चना दोनों में से कोई भी सीड ले सकते हैं। ग्लास A में मिट्टी और काऊ डंग के मिक्सचर को डालेंगे। ग्लास B में मिट्टी और यूरिया मिक्स को डालेंगे और ग्लास C में सिर्फ मिट्टी डालेंगे विदाउट एडिंग एनीथिंग। Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. अब उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, तीनों ग्लास में हम सीड डाल देंगे और 7 से 10 दिन तक रोज़ पानी डालेंगे और फिर ऑब्ज़र्व करेंगे कि 10 दिन बाद क्या हुआ। तो यहाँ डायग्राम देखिए, डायग्राम ग्लास ए, ग्लास बी और ग्लास सी। ग्लास ए में सॉइल और काऊ डंग है, ग्लास बी में यूरिया एंड सॉइल है एंड ग्लास सी में ओनली सॉइल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन से वाले ग्लास का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है और मैं आपको आपके आंसर का रिप्लाई करूँगी। ओके। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash and Pk. And for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium. फर्टिलाइज़र जो होता है एक केमिकल होता है जिसमें कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जिस पौधे के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए फर्टिलाइज़र में वो मिला होता है। और वो मैन्योर से अलग कैसे हैं, फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रीज़ में कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. फर्टिलाइजर्स को अच्छी खेती के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स भी जो है वो केमिकल्स होते हैं और ये वाटर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. फर्टिलाइज़र के बदले हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल वेस्ट का यूज़ किया जाता है। एंड लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. द यूज़ ऑफ मैन्योर
improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. तो ऑर्गेनिक मैन्योर जब हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल के लिए तो सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो वाटर की होती है वो उसको भी बढ़ा देता है. अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी बढ़ा सकते हैं जिसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. तो जैसे एक बार कोई फसल उगाए खेत में एक बार में एक फसल उगाए, फिर दूसरी बार में दूसरा. जैसे मान लीजिए कि पहली खेती अगर गेहूं की होती है तो दूसरी बार में मकई की होनी चाहिए. इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन. अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वेट इन द नेक्स्ट सीजन. दिस हेल्प्ड इन द replenishment of the soil with nitrogen. पहले किसान क्या करते थे कि एक सीज़न में लेग्यूम्स की खेती करते थे और दूसरे सीज़न में वीट की खेती करते थे. इस तरह से खेती करने से उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है. तो फार्मर्स ने इस प्रैक्टिस को इनकरेज किया और एडॉप्ट किया. In the previous classes you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. आपने पहले क्लास में पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. सी चिल्ड्रन टेबल 1.1 डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. फर्टिलाइजर्स. Point 1. Fertilizers is a man-made inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनिमल वेस्टेज और प्लांट वेस्टेज से मैन्योर को तैयार किया जाता है और फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड है जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है और मैन्योर को फील्ड में तैयार किया जाता है. फर्टिलाइज़र सॉइल में कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर सकते. मैन्योर जो है बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को. और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो रिच होते हैं प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के लिए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. और मैन्योर जो है वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में. चिल्ड्रन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर एंड वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं. और मैंने आज जितना भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन कीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटबुक में लिखिए. तब तक के लिए बाय.